बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस किस का आगाज बंदरगाह से होता है, जहाँ पर एक दिलचस्प जश्न हो रहा होता है, जहाँ हर तरफ रौनक लगी होती है। उरूज रईस और इलियास भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसी दौरान इज़ाबेल वहाँ पर पहुँचती है। इलियास उरूज से कहता है, आका चले कुछ खा लेते हैं। इज़ाबेल ने आपके लिए खाना बनाया होगा, मगर उरूज रईस मुस्कुराते जवाब देता है कि नहीं, मुझे घर जाना है, तस्बीना मेरा इंतज़ार कर रही होगी। दूसरी तरफ तहू राजा एक मुर्गे से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या तुमने इस सरजमीन को याद किया। इसी लम्हे उसका साथी आता है और बहस छिड़ जाती है। तहू कहता है, यह हमारे इत्तेहाद की निशानी है। इस पर सिकंदर आगा कहता है कि ये कैसे मुमकिन है। रोस्टो हंसते हुए कहता है, ये मुर्गा हमारे उरूज रईस की तरह है, ये कभी पीछे नहीं हटता। दूसरी तरफ इलियास सराय में लड़कियों को अपने सफर की कहानी सुना रहा होता है। लड़कियां हैरानी से पूछती हैं, फिर क्या हुआ। इलियास कहता है, फिर इंतजार बढ़ गया और मैंने तहू राजा को बचाया। इतने में इज़ाबेल आती है और इलियास से पूछती है, उरूज आका नहीं आए। इलियास जवाब देता है, नहीं। लड़कियां हंसती हैं और कहती हैं, तुम सब कुछ इज़ाबेल को मुतासिर करने के लिए करते हो, मगर तुम्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं। इलियास हैरान होकर कहता है, क्या मैंने क्या कहा। सब हंस पड़ती हैं। इसी दौरान उरूज रईस और दस्पीना खाना खाने की मेज पर बैठे होते हैं। दस्पीना पूछती है, सफ़र कैसा रहा, कोई ख़ास वाक़या। उरूज रईस मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ नहीं हुआ, सब खैरियत थी। दस्पीना कहती है, जब आप समंदर में होते हैं तो मेरा दिल बेचैन रहता है। उरूज रईस तसल्ली देते हैं कि सब ठीक है। फिर उरूज रईस बताता है कि उन्हें एक एलची से मुलाकात की थी, जो 4 भाइयों में से एक था और उसका एक भाई भी उरूज नाम का था। दस्पीना हैरान रह जाती है। उरूज रईस कहते हैं, हमें मदेली जाना चाहिए, वहाँ मेरे भाइयों से मुलाकात होगी। दस्पीना खुश होकर कहती है, ये अच्छा ख्याल है, शायद मैं अपने पापा से फिर मिल सकूं। कलिश बे का मुहाफिज उनके लिए दुआ करता है, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। कलिश बे शुक्रिया अदा करते हैं। इसी दौरान उनका बेटा शाहीन कमरे में दाखिल होता है और कहता है, बाबा आपने याद किया। कलिश बे कहते हैं, बेटे तुम्हें पता है कि दुनिया तुम्हें तलवार सीने के नाम से जानती है। मैंने तुम्हारा नाम शाहीन रखा ताकि तुम दुश्मनों को अपने पंजों से मार डालो। शाहीन चौंकर पूछता है, क्या हुआ बाबा, कोई बड़ी खबर। कलिश पे कहता है, नहीं बल्कि खुशखबरी है। एक तुर्क बहादुर नौजवान ने एंतुआन के भाई को मार दिया। शाहीन हैरान होकर पूछता है, कौन। कमाल रईस और उसका गिरोह। किलिच पे कहते हैं, नहीं, उरूज रईस और उसके भाइयों ने। शाहीन हैरत से कहता है, वही उरूज जो मदेली में नौकरी तलाश कर रहा था। किलिच पे सर हिलाता है, हाँ, और उन्होंने एंतुआन के भाई को कत्ल करके उसकी लाश कश्ती में लटका दी। फिर वो अपने बेटे को नसीहत करते हैं, तुम बहादुरी में पीछे रह गए, वरना लोग तुम्हारी बहादुरी की भी मिसालें देते। शाहीन गुस्से में कहता है, ये वही लोग हैं जो काफिरों के साथ काम करते हैं। किलिच पे कहते हैं, अगर तुम इन्हें नहीं रोकोगे तो कोई और इन्हें रोक देगा। उरूज रईस तैयार होके जा रहा होता है तो तस्बीना पूछती है, कहाँ जा रहे हैं। उरूज रईस कहते हैं, सराय जा रहा हूँ। तस्बीना मुस्कुरा के कहती है, क्या मुझे ये जानने का हक है कि आप इतना तैयार होके क्यों जा रहे हैं। तो उरूज रईस हैरान होके कहते हैं, मैंने तो सिर्फ कपड़े बदले हैं। तस्बीना हंसते हुए कहती है, तो फिर इज़ाबेल खातून आपको साफ सुथरा देखेगी। उरूज रईस तस्बीना की तरफ देखते हैं और नरमी से कहते हैं, तस्बीना क्या मेरी खैर मौजूदगी में तुम्हारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। तस्बीना कहती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब इंसान सारा दिन घर में अकेला रहता है
तो बहुत सी बातें सोचने लगता है। वैसे भी ये सब यही कह रहे हैं कि उरुज रईस सराय में ज्यादा जाने लगे हैं। उरुज रईस हंसते हैं, लोग भी जो कुछ कहें। मेरी तस्मीना को मालूम है अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो सिर्फ जरूरी काम से जाता हूँ। तस्मीना मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे मालूम है कि मेरा उरुज कभी मुझे छोड़कर और किसी के पास नहीं जाएगा। व्यूवर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।